चलो बच्चे, हम लोग एक और अच्छा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है EBIT EPS इन डिफरेंस पॉइंट। EBIT EPS इन डिफरेंट पॉइंट। एक और कॉन्सेप्ट लिखिए, EBIT EPS इन डिफरेंस पॉइंट। EBIT EPS इन डिफरेंस पॉइंट। पहले आप हेडिंग लगाओ इसका, EBIT EPS इन डिफरेंस पॉइंट। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। लिखिए, ये क्या है समझाइए ना प्लीज भैया, मुझे बताओ ना ये क्या कॉन्सेप्ट है। सुनो थोड़ा सा देर ध्यान से, सब समझ में आएगा। मान लो, मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं, उससे क्लियर होगा। मान लो मुझे एक बिजनेस करना है, ठीक है भैया। अब वो बिजनेस करने के लिए मुझे कैपिटल चाहिएगा। कैपिटल, हाँ भैया। भैया वो कितना कैपिटल चाहिए बिजनेस करने के लिए? मान लो ऐसे बोलता हूं कि मुझे बिजनेस करना है, उसके लिए मुझे पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, मान लीजिए 20 लाख रुपए का। ठीक है भैया, तो मुझे 20 लाख रुपया लाना है। मैं 20 लाख रुपया बिजनेस में कैसे लाऊं? जरा सोच के बताना बच्चे, मैं 20 लाख बिजनेस में कैसे ला सकता हूं? तो आपके पास बहुत सारा तरीका है। आप इक्विटी शेयर इशू करके ला सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करके ला सकते हैं, डिबेंचर इशू करके ला सकते हैं, लोन ला सकते हैं, या इन सब का मिक्सचर भी ला सकते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो। मतलब 10 का इक्विटी, 10 का प्रेफरेंस शेयर, या 10 का डिबेंचर, 10 का इक्विटी शेयर। मान लो मैंने ऐसे प्लानिंग किया, मैंने दो प्लान बनाया, प्लान ए एंड प्लान बी। मेरा प्लान ए मैंने प्लान ए बनाया कि मैं पूरा का पूरा 20 लाख इक्विटी शेयर इशू करके लाऊंगा। 20 लाख, एक एक शेयर 10 रुपया में इशू होगा और 20 लाख आ जाएगा। मतलब आई विल इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। मैंने प्लान कर लिया, समझ गया। मैंने प्लान बी बनाया, मालिक को कुछ तो पैसा लाना पड़ेगा, तो प्लान बी में है कि मालिक 10 लाख रुपया ले आएगा। मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, रुक जा। मैं ऐसे प्लान किया कि मालिक 10 लाख रुपया लाएगा, मतलब 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, और बाकी का ना वो लोन ले लेगा। इक्विटी तो हो गया, वो बाकी का 12% लोन ले लेगा 10 लाख का। अब बात समझ रहे हो? अब सोचो, दोनों सिचुएशन में टोटल कैपिटल कितना है भैया? टोटल कैपिटल दोनों सिचुएशन में टोटल कैपिटल कितना है? मैं सब लिखवाऊंगा, टेंशन मत लेना, मैं को पहले समझा लेने दो बच्चे। 20 लाख है दोनों सिचुएशन में, बात समझ रहे हो? हमें तो क्या बताओ, मैं जो बताना चाह रहे हो, इतना क्यों वेट करा रहे हो? सुनो, EBIT EPS इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब है एक ऐसा, दोनों सिचुएशन में, दोनों प्लान में एक ऐसा कॉमन EBIT, वर्ड पे ध्यान, कॉमन EBIT, जहां पर दोनों सिचुएशन में EPS सेम हो जाता हो। क्या सेम हो जाता है? EPS सेम हो जाता है। एक ऐसा EBIT लेवल जहां पर दोनों का EPS सेम हो जाए। मतलब मैं एक ऐसा सिचुएशन जानना चाहता हूं
जहां मेरा प्लान ए और प्लान बी, प्लान ए और प्लान बी दोनों में से जो भी सिलेक्ट कर लो, आपका ईपीएस सेम आता। क्यों भैया, क्यों क्यों? क्यों का जवाब मैं थोड़ा बाद में दूंगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। क्यों का जवाब मैं थोड़ा बाद में दूंगा, क्यों का जवाब मैं थोड़ा बाद में दूंगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। ईबीआईटी ईपीएस इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब है मेरे पास दो अलग अलग प्लान है। क्या प्लान है? फाइनेंशियल प्लान है, मार्केट से पैसा उठाने का प्लान है। तो मुझे तो सिलेक्ट करना है ना कौन सा प्लान चूज करना मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हेल्प करता, कैसे हेल्प करता है वो फ्यूचर में बात करेंगे जाके, अभी नहीं। अभी पहले मैकेनिकली थोड़ा समझना चीजों को। तो भैया मैं अभी ये निकालना चाहता हूं कि एक ऐसा रेंज ऑफ ईबीआईटी, एक ऐसा दोनों का कॉमन ईबीआईटी जिससे कि दोनों सिचुएशन में ईपीएस सेम हो जाए, अर्निंग पर शेयर सेम हो जाए। मतलब अगर मेरे से कोई पूछे, अब ये बात लिखना, अब मैं जो बोल रहा हूं ये बात लिखना है, लिखो ईबीआईटी ईपीएस indifference point means that level of EBIT, that level of EBIT where EPS of two different financial alternative will become same. सेम हो जाएगा बच्चे, लिखा। दो अलग अलग फाइनेंशियल अल्टरनेटिव में, दो अलग अलग फाइनेंशियल प्लान में, दो अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर में जब मेरा ईपीएस सेम हो जाता है, उस सिचुएशन को हम लोग इनडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसा लिखते हैं। इन अदर वर्ड्स, ईबीआईटी ईपीएस indifference point means EPS of plan A will be equals to EPS of plan B। जिस सिचुएशन में दोनों का ईपीएस सेम हो जाएगा, एक ऐसा कॉमन ईबीआईटी, मान लो 5 लाख ईबीआईटी भी ईपीएस सेम हो जाता है। तो अगर मेरा ईबीआईटी ए में 5 लाख है चाहे बी में 5 लाख है, दोनों में ईपीएस सेम आएगा, तो उस ईबीआईटी रेंज को इंडिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, अच्छा किसी को याद है, इसको हटाते हैं वो, मैं एक बार अलग से साइड में लिखता हूं। किसी को याद है कि वो ईपीएस कैसे निकालते? ईपीएस, ईपीएस का फॉर्मूला मुझे पता है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होता है, करेक्ट। अब इसका पूरा मैं फॉर्मूला डिजाइनिंग कर रहा हूं, जरा समझना। मैं पहले ईबीआईटी लूंगा, बोलो हाँ। प्रॉफिट कैसे निकालते मैं आपको याद दिला दूं, माइनस यहां से करेंगे इंटरेस्ट, तो करके क्या आ जाएगा? ईबीटी। ईबीटी से क्या माइनस होता है? टैक्स। टैक्स माइनस करके क्या आता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स से क्या माइनस करते हैं? रेफरेंस वालों का डिविडेंड। तो अब जाके क्या बचता है? प्रॉफिट। जल्दी बोलो, कोई डाउट है क्या? यही प्रॉफिट को क्या मैं ऐसे लिखूं, देख समझ में आता है क्या? ईबीआईटी लिया, ईबीआईटी से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दिया, जल्दी से सोच के बताओ
ये जो फिगर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ईबीआईटी से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो ये फिगर क्या है? ईबीटी। हमको ईबीटी से अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स का फिगर में पहुंचना है, मतलब टैक्स माइनस करना है। अच्छा मैं तो ऐसे बोलूं क्या, इसका मतलब इसको आफ्टर टैक्स लेके जाना है। वेरी गुड, बच्चों का आंसर आने लग गया। अगर मुझे आफ्टर टैक्स ले जाना है, मुझे एक शॉर्टकट तरीका बताओ, मैं इस फिगर से क्या इंटू करूं, क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या इंटू करूं, क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे आफ्टर टैक्स बन जाएगा। जो सारे बच्चों का आंसर आने लग गया, मैं इंटू 1 - टी कर दूं। तो समझो, जैसे ही मैंने इंटू 1 - टी कर दिया, ये अब क्या बन गया? लिख के बताओ, चैट में लिख के बताओ क्या बन गया। जैसे मैंने इंटू 1 - टी किया, ये आफ्टर टैक्स था, मतलब ये क्या बन गया? वेरी गुड, अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस दोस्त बस, इससे मैं अपना प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया, तो अब क्या बन गया जल्दी बताओ। अर्निंग आफ्टर टैक्स से मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया, क्या बन गया? पाफेश। वेरी गुड, पाफेश। अगर मुझे ईपीएस निकालना है तो मुझे इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो क्या मैं बोल सकता हूं ईपीएस का ये फॉर्मूला है? जल्दी बोलो। परफेक्ट, यहाँ तक ठीक है। तो मैं ईपीएस के लिए अगर ये फॉर्मूला कहीं पर लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा? समझ आ गया? ठीक है, मैं इसको अब यहां से हटाता हूं, मैं चला गया, मैं ईपीएस का फॉर्मूला लिखने, ईपीएस ऑफ ए कैसे निकालेंगे? मैं ईपीएस ऑफ ए डिजाइन कर रहा हूं, देख रहा था आपसे। मैं बोलता हूं ईबीआईटी लेंगे, ईबीआईटी से मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा। अच्छा मैं प्लान ए का ईपीएस निकालना चाहता हूं तो इंटरेस्ट भी तो प्लान ए वाला माइनस होना चाहिए। तो मैंने लिखा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट माइनस किया? प्लान ए का। 1 - टैक्स कर दिया, फिर टैक्स भी प्लान ए कर लोगे ना? हाँ बोल लो, प्लान ए का टैक्स तो हमारे देश का टैक्स तो सेम होने वाला है ना। हमारे देश का जो टैक्स है वो तो सेम होने वाला है, समझ में? सबके लिए सेम होगा ना, तो सिर्फ टैक्स लिखा मैंने। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स से प्रेफरेंस डिविडेंड अगर मैं माइनस कर दूं तो काफी आएगा। कि तो प्रेफरेंस डिविडेंड कौन से प्लान का? प्लान ए का माइनस करना चाहिए मुझे, प्लान ए का। अब मैं इसको डिवाइड किया, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, किसका? प्लान ए का। ये बनाया प्लान ए का ईपीएस, इट शुड बी इक्वल्स। ऐसी प्लान बी का ईपीएस, तो पहले मैं लूंगा ईबीआई। ये कौन से प्लान का? तुम बोल लो प्लान बी का, किंतु मैं आपको समझा रहा हूं। इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर ईबीआईटी और ईपीएस दोनों सेम हो जाएगा, ये दोनों ईबीआईटी सेम होगा। माइनस इंटरेस्ट किसका? प्लान बी का, इंटू इंटरेस्ट प्लान बी का अलग होगा। अरे भैया, प्लान ए और प्लान बी में लोन सेम होगा ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, अलग होगा तो इंटरेस्ट भी अलग होगा। ये तो भैया टैक्स को जितना परसेंट है दोनों सिचुएशन में कॉमन रहेगा, देश का टैक्स तो सेम है। माइनस करना प्रेफरेंस डिविडेंड किसका? प्लान बी का। ये प्लान बी का प्रेफरेंस डिविडेंड अलग क्यों? अरे भाई, प्लान बी में अगर प्रेफरेंस शेयर अलग होगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड अलग होगा। एंड डिवाइडेड बाई क्या करो? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ प्लान बी। काम खत्म। काम खत्म मतलब अब क्या करो, तुम्हारा जो दोनों प्लान है ना, वो दोनों प्लान का डेटा इस फॉर्मूला में डाल दो बस। अब फॉर्मूला जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ना ये ईबीआईटी निकल के आएगा, और वो जो ईबीआईटी निकल के आएगा उसको इंडिफरेंस पॉइंट बोलेंगे। पढ़ने ना पढ़ा मेरे, नहीं पढ़ा, मैं हूं ना। फॉर्मूला कैसे बनाया आपने समझा? ईपीएस ऑफ प्लान ए इज इक्वल टू ईपीएस ऑफ प्लान बी। ये जो सिचुएशन मैंने खड़ा किया, मैंने आपके सामने ये जो सिचुएशन खड़ा किया, इस सिचुएशन को इंडिफरेंस पॉइंट बोलेंगे। इस सिचुएशन में जो ईबीआईटी निकल के आता है उसको बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। मैं सॉल्व करके बताऊं क्या? एक एग्जांपल देता हूं। अरे हाँ बच्चे, मैं एग्जांपल लेता हूं, क्यों टेंशन लेते हो?
मैंने जो ऊपर एग्जांपल लिया था ना, इसी को लेकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरा प्लान ए में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर है, लोन भी नहीं है, प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है। प्लान बी में मेरे पास इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों है, ठीक है ना। अब मैं आगे लिखना चाह रहा हूं, इसी फॉर्मूला के आगे मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, प्लान ए और प्लान बी। देखो, ईबीआईटी तो मुझे निकालना ही है, अलग बात है। जरा देख के बताना मुझे, मेरा प्लान ए में इंटरेस्ट कितना होगा, जरा मुझे चार्ट में लिख के बताना, प्लान ए का इंटरेस्ट कितना होगा। ये प्लान ए में तो लोन है ही नहीं। हाँ, लोन नहीं है, लोन नहीं है तो मतलब इंटरेस्ट कितना आने वाला है, 0। ठीक है, 1 - हाँ भैया, मान लीजिए टैक्स 40% है, 40% मतलब 0.4 माइनस क्या करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड। इधर आओ, इधर आओ भैया जी, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा बोलो प्लान में, 0। क्यों, प्रेफरेंस शेयर ही नहीं है। ओ हाँ, तो 0 लिख दो, डिवाइडेड बाई प्लान ए का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चेक करना है मुझे। प्लान ए का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर चेक करना, मैं चेक करने जा रहा हूं। कहा गया, लो भैया, प्लान ए को जरा गौर फरमाइए। प्लान ए में 20 लाख का कैपिटल है, एक शेयर 10 करके, तो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा, 2 लाख होगा पक्का। 20 लाख डिवाइड बाई 10, 2 लाख। तो मैं इसको डिवाइड कर दिया बच्चे 2 लाख से। दिस इज इक्वल्स टू, ये लोग क्या बोल रहे हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ऑफ प्लान बी विल बी हाउ मच, ये देख ले दो। प्लान बी में लोन है 10 लाख का, 10 लाख का 12% कितना हो जाएगा, 10 लाख का 12%, 10 लाख का 12%, 1,20,000 सर, 1,20,000। यहाँ के इधर इंटरेस्ट में मैंने लिख दिया 1,20,000, ठीक है। -1 देश का टैक्स तो 40% है, ये लिख दिया, माइनस प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी कितना आने वाला है, 0, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखो देखो अठारह, 10 लाख 10 रुपीज करके है, 10 लाख रुपीज का कैपिटल है, 10 रुपीज करके तो 1 लाख शेयर्स, सो डिवाइडेड बाई 1 लाख शेयर्स। बोलो यहां तक पहले पड़ा। अब इसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। ईबीआईटी -0 तो ये ईबीआईटी आएगा, 1 - 4 0.6, ऊपर में आ जाएगा 0.6 ईबीआईटी, और तो 0 ही था, डिवाइडेड बाई 2 लाख, ये होगा। ऊपर वाला का देखोगे तो 1 - 0.4 0.6 ईबीआईटी माइनस 1,20,000, -0 तो हटा दो, 0 क्या होगा, डिवाइडेड बाई 1 लाख। बचपन में मैथ सीखा था काटा कुटी करना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपको पता है 0 0 कैंसिल करते हैं, बचपन में सीखे होंगे, ठीक है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 को इधर ले जा रहा हूँ, 2 को इधर ले जा रहा हूँ, समझ रहे हो, ये समझे नहीं, ये जो 2 है ना, ये 2 लाख को मैं इधर ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे, सीखे ना ये वाला आप, समझ गए, ठीक है। तो भैया बताओ, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो समझिएगा क्या होगा, आगे मेरा, हाँ, 0.6 EBIT इंटू 1 कर लो, लो जी लो, आपको तकलीफ ना समझने में, और 2 इधर ले गया तो 2 इंटू 0.6 EBIT -120। मैं आपके मैथ्स बहुत अच्छा है इसलिए मैं इतना स्टेप्स दिखा रहा हूँ, ये वाला खोल दो तो ये आएगा 0.6 EBIT इक्वल्स टू, ब्रैकेट खोला, 0.6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 1.2 EBIT माइनस 1,20,000, ठीक है बच्चे। थोड़ा सा और डब्बा खोलो, मैं थोड़ा स्टेप्स लिख लिख के सॉल्व कर रहा हूँ, कहीं आपका मैथ्स में कोई प्रॉब्लम, 1.2 इंटू दिस 1.2 EBIT माइनस, दिस विल बी आई थिंक 1,44,000 ना, 1,20,000 इंटू 1.1,44,000, ठीक ही बोला मैंने, लो जी। थोड़ा राइट लेफ्ट करना था, राइट लेफ्ट,
मैं ऐसे लिखूंगा 1.2 EBIT माइनस 0.6 EBIT इज इक्वल्स टू 1,44,000। आई होप राइट लेफ्ट करना आता है आपको। तो 0.6 EBIT, हाँ आप लोग आंसर एकदम सही दीजिए, मैं फिर भी लिख रहा हूँ, किसी बच्चे का मैथ्स वीक हो तो समझे। तो मैं लिखूंगा EBIT इज इक्वल्स टू 1,44,000 डिवाइडेड बाई 0.6, आ गया 2,40,000। बस, बस क्या भैया, बस क्या आंसर आ गया, क्या आंसर 2,40,000। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी का EBIT 2,40,000 है तो चाहे वो प्लान ए यूज करे चाहे वो प्लान बी यूज करे, दोनों सिचुएशन में उसका EPS सेम आएगा। कंपनी कंपनी तो है कोई एक्स लिमिटेड मान लो, उसके पास दो प्लान है। तो ऐसा है, अगर कंपनी का EBIT 2,40,000 है तो प्लान ए यूज करेगा चाहे प्लान बी यूज करेगा, इस सिचुएशन में उसका EPS सेम आएगा। कैसे भैया, कैसे? क्रॉस चेक करो ना, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, मगर चीज को गहराई से समझो। कैसा भी क्वेश्चन है फट से आंसर करेंगे हम लोग, समझो। अगर मेरा क्लास चल रहा तो आपको तो गहराई से समझना चाहिए। मैं EPS निकालना चाह रहा हूं प्लान ए का भी एंड प्लान बी का भी। कब? व्हेन EBIT is 2,40,000, 2,40,000 दोनों सिचुएशन में EBIT 2,40,000 है। आपके प्लान का डिटेल्स रेडी है आपके पास? चलो, इंटरेस्ट, प्लान ए में लोन नहीं था, नो इंटरेस्ट। प्लान बी में 1,20,000 का इंटरेस्ट था, 10 लाख 12%। माइनस करने के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स विल बी 2,40,000 एंड 1,20,000। बोले तो ठीक है। अर्निंग बिफोर टैक्स के बाद यहां से लिखेंगे टैक्स। टैक्स कितना परसेंट था? 40% पकड़े थे। तो 40% अगर आप टैक्स करेंगे, 40% अगर टैक्स करेंगे 2,40,000 का 40% 96,000 और ये 48,000। समझ रहे हैं? तो बचेगा कितना अगर बात करना है, ये बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,44,000, 72,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। दोनों में प्रेफरेंस शेयर था ही नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है। समझ रहे हो बात? तो ये आएगा पाफिश 144, 72,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, प्लान ए में 2 लाख था और प्लान बी में 1 लाख था। याद है ना नंबर ऑफ शेयर? मैं इसको लेके बात नहीं कर रहा। तो EPS अगर निकालना आपको पता है, पाफिश डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 1,44,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख कर लो, 1,44,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख शेयर्स 0.72। इधर भी करके देखो, 72,000 बाई 1 लाख 0.72। EPS से मांगे ना, तो ये इंडिफरेंस पॉइंट है। तो कोई पूछेगा आपका EBIT इंडिफरेंस पॉइंट कौन सा है, तो मैं बोल दूंगा मेरा EBIT इंडिफरेंस पॉइंट 2,40,000 है। मतलब अगर आपका EBIT 2,40,000 है तो आप प्लान ए यूज करो चाहे प्लान बी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में EPS सेम आएगा। थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है? जल्दी से बोलो बच्चे, क्या थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है? जल्दी सोच के बताओ। सारे बच्चों का लिखना उतना हो गया, समझ में आ गया तो बताना, मैं 2 लाइन लिखवा दूंगा फिर। और लिख लिया?
डन सर, पक्का? तो मैं 2 लाइन इसके ऊपर और लिखा देता हूँ, एक बार फिर से लिखो, याद हो जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इंडिफरेंस पॉइंट क्या बोलते हैं? एक ऐसा ईपीआईटी लेवल जहां पर अलग अलग फाइनेंशियल प्लान का ईपीएस क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। ठीक है, आगे इस पे लिखो, रेलिवेंस ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। लिखो लिखो, मैं समझाता हूं, डोंट वरी। पॉइंट नंबर ए, सॉरी, पॉइंट नंबर ए नहीं, ऐसे लिखो, पहले थोड़ा चेंज करके लिखो लेंगे। इंडिफरेंस पॉइंट, सॉरी, indifference point enables the management to know a point, अब आगे लिखो, before which equity alternative is favorable to raise the necessary finance। ये क्या लिखा है? समझाते बच्चे, लिखो ना पहले। पॉइंट नंबर बी, beyond which debt alternative is favorable to raise the necessary finance, to raise the necessary finance। Point number C, at which either of the alternative is favorable to raise the necessary finance। मैं क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया। अभी मैं बताता हूँ ना बच्चे, मैं एग्जांपल लेके अच्छे से समझाऊंगा। एक बच्चे ने लिखा है, भैया इसका मतलब प्लान ए हमेशा चूज करते हैं ना, मेरे एग्जांपल में ना। बच्चे रुक जा, कि मैंने बोला समझना डेप्थ में है तो रुक जा, लिखो पहले, क्योंकि आप भुलक्कड़, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आप पहले लिख लो। और लिखना हो जाए तो एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता देना, हो गया सर। डन सर, डन सर, डन सर, डन सर। किसी के लिए वेट करना है तो वेट सर भी लिख सकते हो चैट बॉक्स में। वेट सर भी आ गया, रितिका पीयूष वेट करने बोल रहे, ठीक है, काजल भी बोल रहे वेट, ठीक है वेट कर रहा हूँ, लिख लो यार, कोई हड़बड़ी नहीं है। जब क्लास कर रहे हो, समझ रहे हो, तो अच्छे से समझो, अच्छे से लिखो, नोट बढ़िया से बनाओ। दोबारा कोई से क्वेश्चन पूछे तो एकदम एक बार में जवाब निकले। देखो बच्चे, जिन लोगों ने वेट बोला था उनका हो जाएगा ना, एक बार लिख दो ना, हो गया सर, मैं उनके लिए वेट कर रहा हूँ। स्क्रीन ऊपर, कहाँ ऊपर बच्चे?
लो जी, देखो अच्छे से, किसी का छूट गया हो तो मैं बाद में दिखाता हूं, आप पहले यहां तक लिख लो। हो गया, चलो। तो बोलना क्या चाह रहे हो, मैंने हेडिंग क्या लिखा, आप उस पर जरा गौर फरमाएं। रेलिवेंस ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट, तो इंडिफरेंस पॉइंट निकाल तो लिए, निकाल के आप आपके लैंग्वेज में बोलता हूं उखाड़ क्या लिए, क्या फायदा हुआ हमें निकाल के। ये अपने को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। क्या डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन। मतलब मुझे जो 20 लाख रुपया लेना है बाजार से, कौन सा प्लान मेरे लिए बेहतर रहेगा, प्लान ए कि प्लान बी, ये डिसाइड करने में हेल्प करता है? समझे नहीं भैया, मैं समझा देता हूं बच्चे, समझाता हूं। समझो, ये मेरा ईबीआईटी का लाइन है, ईबीआईटी, और मान लीजिए ये है ईबीआईटी का रेंज 2,40,000। ये 2,40,000 अपना इंडिफरेंस पॉइंट है। आप एक चीज मुझे बताओ, आप कौन सा प्लान चूज करना चाहोगे, जिसमें ईपीएस ज्यादा आए कि जिसमें ईपीएस कम आए? जिसमें ईपीएस ज्यादा आए कि जिसमें ईपीएस कम आए? कौन सा फाइनेंशियल प्लान आपके कंपनी के लिए अच्छा रहेगा? तो जिसमें ईपीएस ज्यादा है, क्योंकि ईपीएस ज्यादा आएगा तो शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ेगा। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दिमाग बैठा लोग, एकमात्र ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे भी हमको ओनर का वेल्थ बढ़ाना है, शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ाना है। और वेल्थ कैसे बढ़ता है, जब उसका ईपीएस बढ़ता है। तो आप क्या चूज करना चाहोगे, उसका ईपीएस। बात समझ में आ रहा है कि ईपीएस जहां ज्यादा हो। अब समझो, मैं बोलता हूं कंपनी का ईबीआईटी 2,40,000 ही होगा। वर्ड पे ध्यान देना, मैं आपको बता दिया, मैं बिजनेस का पूरा डिजाइनिंग पूरा एनालाइज कर लिया। मुझे पता है कि मैं धंधा में 20 लाख रुपया डालूंगा और मेरा ईबीआईटी 2,40,000 आएगा, मेरा हो गया एस्टिमेशन। अब मेरे को ये चॉइस करना है कि कौन सा प्लान मेरे लिए बेटर रहेगा, प्लान ए या प्लान बी। जल्दी सोच के बताओ। मेरे को ये बात पता है कि मेरा ईबीआईटी 2,40,000 होने वाला है, और मेरे को ये पता है कि मेरा इंडिफरेंस पॉइंट भी 2,40,000 है। मतलब कौन सा अच्छा है, प्लान ए अच्छा है कि प्लान बी अच्छा है? ईपीएस के बेसिस में डिसीजन लेना। भैया, अगर आपका ईबीआईटी 2,40,000 है ना, तो आप प्लान ए यूज करो चाहे प्लान बी यूज करो, दोनों में से कोई भी प्लान यूज करो, दोनों का ईपीएस क्या आने वाला है, सेम। तो आपको क्या फर्क पड़ता है? अब कोई फर्क ही नहीं पड़ा दोनों प्लान से, क्योंकि प्लान ए यूज करोगे तो भी ईपीएस 0.72, प्लान बी यूज करोगे तो भी 0.72। यस सर। तो इसका मतलब पहला पॉइंट ये समझना है कि अगर मेरा इंडिफरेंस पॉइंट 2,40,000 है, तो ये समझ में आता है कि अगर अपने कंपनी का ईबीआईटी अगर यही फिगर आ जाता है 2,40,000, आपने एस्टिमेट के 240 आएगा, तो प्लान ए चूज करो चाहे प्लान बी चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप प्लान ए चूज करो चाहे प्लान बी चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुरंत कैसे फर्क पड़ेगा? हाँ, अब ये देखना है, मान लो आपने अपना प्रोजेक्ट एनालिसिस किया और पता चला आपका ईबीआईटी 2,40,000 से कम आएगा। 90% लोगों को ये सब चीज पता नहीं, बच्चे एकदम ध्यान सुनना। मैं क्या बोला, ईबीआईटी 2,40,000 से ज्यादा है, कम आएगा? कम आएगा। अब किसको सिलेक्ट करें? वो हमको क्या पता, तो वही सिलेक्ट करना चाहिए जहां पर ईपीएस ज्यादा आएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, चलो। मान लेते हैं ये रहा प्लान ए और ये रहा प्लान बी। मान लो मेरा ईबीआईटी इंडिफरेंट पॉइंट से कम है, मान लो 2 लाख रुपया है, मान लो। लेटेस्ट टेक एग्जांपल 2 लाख है। आप इस सिचुएशन में क्या मुझे ईपीएस निकाल के दे सकते हैं दोनों प्लान का? आप समझ रहे हो मेरा बात? एक बार निकाल के देखो ना क्या होता है, चेक तो करो। पहले सीख लो बच्चे, फिर ज्ञान देना, जो लोग पहले से सीख रखे हो।
मेरे को पैक पे नहीं बच्चे, मैं पहले दिन बताया, हम लोग पैक पे डिसीजन नहीं लेते, ईपीएस पे डिसीजन लेते हैं। मैंने समझा था, जो लोग आप मेरा फर्स्ट क्लास किए थे कि डिसीजन में हमेशा ईपीएस के बेसिस में लेते हैं। शेयर होल्डर का वेल्थ, कुछ लोन अच्छे होते हैं, याद है मैंने एग्जांपल दिया था। हाँ जी, मेरा वो लिवरेज का फर्स्ट क्लास देखिएगा, ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि ईपीएस ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए। चलो ईपीएस निकाल के तो मुझे इस सिचुएशन में अगर ईबीआईटी है इतना तो इंटरेस्ट, प्लान ए में तो लोन था ही नहीं, नो इंटरेस्ट। प्लान बी का 1,20,000 था इंटरेस्ट, शायद देख तो ठीक बोल रहा हूँ क्या, मैं भूल गया, 1,20,000, हाँ ठीक है सर। इसके बाद अर्निंग बिफोर टैक्स 2 लाख एंड 8, माइनस करेंगे टैक्स एट द रेट 40%, का 40, 80, 80 का 40%, 32। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 1,20,000 एंड 48, माइनस क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है, तो 120, 48, इसको क्या बोलेंगे, पाफिश। फिर चेक करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यहाँ 2 लाख था और यहाँ 1 लाख था, ठीक बोल रहे हैं। तो अगर आप ईपीएस निकालना चाहते हैं, फॉर्मूला क्या है, पाफिश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 1,20,000 डिवाइड बाय 2 लाख करो, करके देखो कितना आ रहा है, 0.6, यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.48। तो बताओ यहां पर इस सिचुएशन में ईपीएस किसका ज्यादा निकल रहा है, ईपीएस किसका ज्यादा निकल रहा है, ईपीएस किसका ज्यादा है, ए का। तो तुम सिलेक्ट भी किसको करोगे, ए को, प्लान ए को, समझ में आ रहा है। इसका मतलब भैया समझो, प्लान ए को अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर में दिखाता हूं रुको, प्लान ए में आपके पास लोन था कि लोन नहीं था, नहीं था। तो भैया ऐसा सिचुएशन में जब, अभी इधर में आता हूं मैं नीचे एक बार, सॉरी, हाँ मैं यहां बनाया था, ऐसा सिचुएशन में जब मेरा ईबीआईटी इन डिफरेंट पॉइंट से भी कम हो, वर्ड पे ध्यान देना, जब मेरा ईबीआईटी इन डिफरेंट पॉइंट से भी कम हो, तो वो प्लान मेरे लिए अच्छा है जो इक्विटी फाइनेंसिंग वाला है। कौन सा फाइनेंसिंग वाला, इक्विटी फाइनेंसिंग वाला, लोन, लोन से नहीं है, लोन नहीं लिए, डिबेंचर इशू नहीं किया, इक्विटी फाइनेंसिंग वाला मेरे लिए बेटर है। तो दूसरा सवाल आएगा, भाई मान लीजिए कि मेरा ईबीआईटी इन डिफरेंट पॉइंट से ज्यादा है, 240 से ज्यादा है, तब कौन सा बेटर होगा, डेब्ट फाइनेंसिंग। भरोसा नहीं है भैया, आपके बात पे जरा भी भरोसा नहीं है। चलो चेक करते हैं ना, 2 लाख से ज्यादा, 240 से ज्यादा कितना, 3 लाख, चलो 3 लाख पे चेक करते हैं ईपीएस। चलो चलो चलो, बिना टाइम वेस्ट किए, प्लान ए और प्लान बी, मैं आपको ईबीआईटी दे दिया बच्चे 3 लाख, प्लीज मुझे ईपीएस निकाल के बताएं। मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ईपीएस निकालने आप चैंपियन हो, निकाल के बताओ। हाँ बोथ इक्विटी एंड डेट पे बच्चे में समझ गया, किंतु डेट आ गया उसके अंदर, बस वही हो गया डेट फाइनेंसिंग। अब जो थोड़े बच्चे प्लान बी में इक्विटी डेट दोनों है, इसका मतलब उसमें डेट का हेल्प ले लिया तो उसको डेट फाइनेंसिंग बोल देते हैं। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, पहला में कुछ नहीं है, दूसरा में 120, 3 लाख, कितना आएगा, 180, ईबीटी, ईबीटी से क्या माइनस करोगे, टैक्स, टैक्स कितना परसेंट था, 40%, 1,20,000, ठीक बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, देख लेना, 72,000,
बस कैलकुलेटर नहीं है, जरा चेक करना, गलत लिख रहा हूँ तो जरा चैट में बोल देना। तो वो निकाल लिया आंसर ये लोग तो, बहुत फास्ट है बच्चा लोग, मैं ही स्लो हूँ। हाँ भैया आप स्लो हैं, वही तो, कोई बात नहीं, तुम लोग के साथ रह रह के मैं सीख जाऊंगा। प्रेफरेंस डिविडेंड नील और नील, 180 एंड 1,08,000, ये आ गया पाफेश, ठीक है ना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ 2 लाख था, यहाँ 1 लाख था, तो ईपीएस पाफेश बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, पहला वाला 0.9, 1.08। आपको वो ईपीएस कहाँ जाना है, प्लान बी में। प्लान बी मतलब कौन सा, डेब्ट फाइनेंसिंग में, समझ में है। सारे बच्चे लोग ईपीएस निकाल लिए। तो अब मैं अपना चला गया, जब मैं वो लाइन बना रहा था, लाइन 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 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या समझ में आया, अगर 2,40,000 से ज्यादा हो गया मतलब 3 लाख, मतलब इंडिफरेंट पॉइंट से ज्यादा अगर मेरा ईबीआईटी है, तो कौन सा फाइनेंसिंग बेटर है, डेब्ट फाइनेंसिंग। अच्छा देखो, यही बात मैंने यहाँ लिखवाया था आपको लैंग्वेज में, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। Indifference point enables the management to know a point before which, indifference point before, उसके पहले 2,40,000 से नीचे इक्विटी अल्टरनेटिव इज फेवरेबल, इक्विटी बेटर है। बियॉन्ड विच, उसके बाद 2,40,000 से अगर ऊपर हो जाए ईबीआईटी, डेट फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव इज क्या, फेवरेबल। एंड एट विच, 2,40,000 पे कौन सा बेटर है, किसी से भी बेटर है, आइदर ऑफ द अल्टरनेटिव इज फेवरेबल, दोनों में से कोई भी यूज कर लो, दोनों सेम ईपीएस देगा, दोनों ही फेवरेबल आपके लिए। बोलो अब समझ में है। तो इंडिफरेंस पॉइंट को मैं फट से समझ कर देता हूं। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब है एक ऐसा कॉमन ईपीआईटी जो अलग अलग फाइनेंशियल प्लान में ईपीएस सेम देगा, यानी ईपीएस ऑफ प्लान ए इज इक्वल्स टू ईपीएस ऑफ प्लान बी। ऐसे सिचुएशन को, वो वाला सिचुएशन में हम लोग क्या देखते हैं, इंडिफरेंस। खासियत क्या, इंडिफरेंस पॉइंट पे ईपीएस सेम होगा। इंडिफरेंस पॉइंट जो है उससे नीचे लेवल का ईबीआईटी है तो इक्विटी प्लान को चूज करो, इंडिफरेंस पॉइंट से ऊपर है तो डेट प्लान को चूज करो। सर 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 हम लोग क्या बोले भैया, मान लीजिए दोनों में ही लोन है, मतलब दोनों, जैसे मान लीजिए सर मेरे को तो 20 लाख रुपया चाहिए था प्लान ए प्लान बी में, हम बोला हाँ। बोले मान लीजिए इक्विटी शेयर 20 लाख की जगह हम 15 लाख इशू कर दिए और डेब्ट यहाँ पर ले लिए 5 लाख का, और यहाँ पर 10 लाख का इक्विटी शेयर और 10 लाख का डेब्ट। अब बताइए, अब कौन सा प्लान बेटर है, जहां डेट ज्यादा होगा ऊपर, डेट कम होगा नीचे, नहीं समझा बात। मतलब अगर ये तुम्हारा लाइन है और मान लेते ये तुम्हारा इनडिफरेंस पॉइंट है, नीचे कौन अच्छा होगा, जहां पर डेट कम है, कम, और ऊपर में कौन अच्छा होगा, जहां डेट ज्यादा है, ज्यादा। समझ गए, ज्यादा मतलब मोर, कम मतलब लेस। लॉजिक समझ में, तो मतलब इंडिफरेंस पॉइंट सब करते हैं क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं बस समझ बजा पता है, फॉर्मूला करके आंसर धरा धरा बच्चे निकालते हैं। पहले देखो पूरा चीज दिमाग में बैठा। सर 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 एक और डाउट, हम लोग क्या, तो मान लीजिए सर मेरे पास 3 प्लान है, प्लान ए प्लान बी और प्लान सी, तो कौन सा प्लान अच्छा होगा, कौन सा प्लान अच्छा होगा, आप बताओ कौन सा प्लान अच्छा होगा, कैसे निकालेंगे। तो भैया वो तो आप बताए फॉर्मूला, ईपीएस ऑफ प्लान ए इक्वल्स टू ईपीएस ऑफ प्लान बी, और फिर ईपीएस ऑफ प्लान सी ऐसे करते, ना 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 ना, ऐसे नहीं करते। अगर आपके पास 3 अल्टरनेटिव है तो आपको 3 इंडिफरेंस पॉइंट चेक करना है, ए और बी का, बी और सी का, समझ रहे हो, और फिर ए और सी का, 3 बार चेक करना पड़े, एक साथ नहीं निकालते बच्चे, 3 अलग अलग करके चेक करना पड़ेगा आपको। एग्जाम आपको बोल दिया 3 प्लान है बताओ इंडिफरेंस पॉइंट, तो कूद के ईपीएस ऑफ ए इक्वल्स ईपीएस बी इक्वल्स ऑफ सी नहीं करना है,
ए बी, बी सी, ए सी, हर एक अल्टरनेटिव का आपको बनाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा 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 एक सम करके चीज को कंट्रोल कर लें फट से। चलिए सर, एक सम करवा दीजिए सर, आप सम करवा दो मुझे तो मेरे को मजा आ जाएगा सर। अच्छा ये बात है, तो मैं आपको एक सम करवाता हूँ, रुको 1 मिनट रुको, मैं अभी एक सम कराता हूँ। है ये नहीं चाहिए। एक मिनट रुको, एक मिनट से मैं हैंड आउट निकाल रहा हूँ अपना, वो मैंने आपको दे रखा है ना, वो ग्रुप में आपका भेजा हुआ, आप वो देख लेना एक बार हैंड आउट को। उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चीज को थोड़ा सा कंट्रोल में लाते हैं, देखते हैं कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। मेरे बुक में सम नंबर 18 है बच्चे, 18 एक बार देखो तो बच्चे, सम नंबर 18, सम नंबर 18। अब कैसे प्रेजेंटेशन करना एग्जाम में वो भी इंपॉर्टेंट है ना बच्चे, एक बार रीड करो, मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंटेशन। मैं पढ़ू क्वेश्चन आपके लिए? ओके, कैलकुलेट द लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स at which EPS indifference point, why indifference point between the following financial alternative will occur। प्लान 1 में क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख का है और 12% डिवेंचर 4 लाख का है। प्लान 2 क्या बोलता है, इक्विटी शेयर 4 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर, अच्छा बाय द वे प्रेफरेंस शेयर भी हमारे लिए फाइनेंशियल रिस्क का कहानी है, तो डिबेंचर से भी फाइनेंशियल रिस्क है और प्रेफरेंस शेयर से भी फाइनेंशियल रिस्क है। समझ रहे हैं ना मेरा बात? ठीक, तो प्रेफरेंस शेयर है 2 लाख का, 14% डिबेंचर इंटरेस्ट है एंड 12% डिबेंचर 4 लाख है। ठीक है, अज्यूम कॉर्पोरेट टैक्स है, 35% और एक इक्विटी शेयर 10 करके, मतलब सॉल्व करो। जब भी ऐसा सम आएगा ना, मेरा रिक्वेस्ट है डायरेक्ट सम सॉल्व करने मत जाना, सबसे पहले आपको कैपिटल स्ट्रक्चर सुंदर से बना के दिखाना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखाओगे तो मतलब ही नहीं है कोई चीज का, कोई चीज का मतलब ही नहीं रहेगा, तो कैपिटल स्ट्रक्चर दिखाना है। ठीक है, तो ऐसे लिखो, ये सम नंबर कौन सा कर रहा हूं, 18, लिखो कैपिटल स्ट्रक्चर लिखो पहले, कैपिटल स्ट्रक्चर। एक आपका प्लान 1 है और एक आपका प्लान 2 है, एक प्लान 1 और एक प्लान 2, लिखो, 2 कॉलम बना लो, मेरा बोलने का मतलब है 2 कॉलम बना लो बच्चे। मैं एक एक करके डेटा आपके सामने रखता हूँ, रुको क्वेश्चन में निकाल लूँ एक बार अपने पास, आपके पास क्वेश्चन है आप देखते रहना। तो प्लान 1 में क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक एक शेयर 10 रुपए वाला है, टोटल 6 लाख रुपया का कैपिटल है और साथ में एक 12% डिबेंचर भी है, डिबेंचर 4 लाख का। और प्लान 2 में जाओगे
तो इक्विटी शेयर है कैपिटल 4 लाख रुपए का, एक 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है 2 लाख का, और 4 लाख का 12% डिबेंचर भी है। आप समझ रहे हो, दोनों ही सिचुएशन और कैपिटल सेम होना चाहिए। दो अलग अलग सिचुएशन का कैपिटल सेम ही होगा ना, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, इस काम को करने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए, और ऐसे ऐसे ला सकता हूं मैं 10 लाख। इन डिफरेंस पॉइंट करने के लिए बोला, ऐसे लिखो, एट ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट, मैं प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं बच्चे कैसे करना। EPS of plan 1 should be equals to EPS of plan 2, ठीक है। Therefore EPS of plan 1 कैसे आएगा, EBIT minus interest of plan 1 whole into 1 minus tax, समझ रहा, minus preference dividend of plan 1 is equals divided by number of equity share of plan 1 should be equals to EBIT minus interest of plan 2 whole into 1 minus T minus preference dividend of plan 2 divided by number of equity share of plan 2। देखो, जो मैंने फॉर्मूला लिखा, समझ गए भैया? आपने फॉर्मूला में तो ये भी लिखाया था भाई, फॉर्मूला में ये भी था, क्वेश्चन में तो प्लान 1 और 2 दिया था ना, कहाँ दिया था? उफ, इतना जल्दी क्वेश्चन भूलते हो ना। ये देखो, प्लान 1 एंड प्लान 2 नाम दिया है, दिखाई दे रहे हैं? तो इसीलिए मैंने यूज किया, ठीक है, ठीक है। चलो सर, बोलो सर, बोलो, बोलो क्या, चलो तो आगे डेटा पुट करते हैं। आपके पास रेडी है सारा डेटा? हाँ सर, और सर EBIT तो निकालना है सर। प्लान 1 में डिवेंचर 4 लाख का है, इंटरेस्ट 12%, 12% ऑफ 4 लाख कितना होता है, 48,000 माइनस 48,000, 1 माइनस टैक्स रेट 35%, मतलब 0.35। अब प्लान 1 में तो प्रेफरेंशियल 0 है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी 0, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ओहो, इक्विटी शेयर कितना तो पता ही नहीं है मेरे भाई, मेरे भाई। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 6 लाख रुपए का शेयर 10 करके, मतलब प्लान 1 में 60,000 शेयर है और प्लान 2 में 40,000 शेयर है। क्या किसी को डाउट है इसमें? 4 लाख रुपीज का शेयर 10 करके मतलब 40,000 शेयर होगा। बोलो, बात पढ़ने पड़ रहा है? तो मैं यहाँ के डिवाइडेड बाई कितना दिखाऊंगा, 60,000, ठीक है। बोलो जी सर, बोलो सर, बोलो। आगे इधर में आ जाओ, तो EBIT माइनस प्लान 2 में भी, प्लान 2 में भी लोन 4 लाख का ही है, उस पर 12% इंटरेस्ट, 12 4 जा 48, फिर से 48 फिर से आ गया, लो जी। 1 माइनस टैक्स है 0.35। हाँ, इस बार प्रेफरेंस डिविडेंड भी है। प्रेफरेंस है 2 लाख का, 14% इंटरेस्ट, ओ भैया 2 लाख का 14% कितना होगा, 28,000, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वाज 40,000। मैंने डेटा फिल किया बच्चे, देख के बताओ डेटा में कोई प्रॉब्लम? मैंने सारा डेटा ठीक ही है ना? पर बच्चे आपको सॉल्व करना आना चाहिए, आगे तो पूरा मैथ्स है, तो मैं आगे लिखता हूँ आपके लिए, अगर मैं गलत बिल्कुल बता देना। EBIT माइनस 48,000 है और ये 0.65, तो 0.65 इंटू दिस, माइनस 0 छोड़ दो, डिवाइडेड बाई 60,000 इज इक्वल्स टू EBIT माइनस 48, और ये भी तो 0.65 ही हो जा रहा है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 0.65
EBIT minus 48,000 minus 28 डिवाइडेड बाई 40,000। थोड़ा सा मैथ्स आता है, ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, समझ आया? अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, समझ रहे? क्रॉस मल्टीप्लाई, टू की उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2, समझ रहे हो ना, इंटू 0.65 EBIT minus 48 क्लोज, और 3 उड़ के उधर चलेगा, 3 ब्रैकेट खोलो, 0.65 EBIT minus 48 minus 28। मैं धीरे सुस्ते लिख रहा हूं बच्चे सारे स्टेप्स, कहीं दिक्कत ना हो जाए। सर इंटरेस्ट जीरो होगा ना, कहां पर संदीप जी जीरो होगा? क्या जीरो का चिल्ला रहे हो आप? कहां जीरो? दोनों में लोन है, दोनों में तो इंटरेस्ट आएगा ना। प्लान 2 में बोल रहे हो, प्लान 2 में क्या डिवेंचर नहीं है 4 लाख का? अगर ये डिवेंचर है 4 लाख का तो इसमें 12% इंटरेस्ट 48,000 नहीं दोगे, जीरो कर दोगे क्या? बैंक ताऊ का है कि मामा का है? तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। डिवेंचर होल्डर कौन है? चचा? नालायक, ध्यान ही नहीं देते हो। समझ में आया संदीप जी? जल्दी बताओ। गलती हो गया सर, गलती हो गया, चलो कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये खुलेगा ब्रैकेट तो 1.3 हो जाएगा शायद। दिस इज EBIT minus 48,000 इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दिया, 1.95 1.95 ऐसे ब्रैकेट खोला, EBIT minus 48, समझ रहे हो ना? अगर मैंने ब्रैकेट खोला तो 3 तो 28 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? 28,000 इंटू 3 84,000 हो जाएगा शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक जा रहा है ना मेरा? हाँ बच्चों लोग आंसर भेज दिया, अंकित देवाल वो सब आंसर भेज रहे हैं। ठीक है मैं करता हूँ, मैं थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो, तो मैं तो एक लाइन में आंसर लिखूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। 48 इंटू 1.3, दिस इज 62,400, 1.95 EBIT माइनस 48,000 अंदर में इंटू 1.95, 93,600, ठीक है सर, माइनस 84। अब लास्ट में राइट लेफ्ट करो थोड़ा सा, 1.95 EBIT माइनस 1.3 EBIT इज इक्वल, उधर ले जाओ, 93,600 प्लस 84 हो जाएगा माइनस 62,400, ये आएगा 0.65 EBIT equals to 93,600 plus 84,000 minus 62,400, 115,200. So EBIT is 115,200 divided by 0.65. This figure is 177,231. निकल गया। बोलो जी। निकाल दिया जी, निकाल दिया। क्या निकाल दिया सर? आपसे पहले तो हम लोग निकाल दिए थे। अरे वो तो मुझे भी पता है बच्चे, आप लोग तेज हो। बोलो जी, बात समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरा इंडिफरेंस पॉइंट 177,231 है, मतलब अगर मेरी कंपनी का EBIT 177,231 है तो मैं फाइनेंशियल प्लान 1 यूज करूं चाहे फाइनेंशियल प्लान 2 यूज करूं, दोनों में EPS डिफरेंट आएगा कि सेम आएगा? जल्दी बोलो, दोनों में EPS डिफरेंट आएगा कि सेम आएगा? सेम आएगा सर, सेम आएगा। बढ़िया जी बढ़िया, ठीक है चलो।
आज मजेदार हो रहा है, बहुत कुछ सीखना मिल रहा है आज नहीं।